आप लोग के सामने फिर आज आ गए हैं +2 के सिलेबस को लेकर, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है +2 का, और इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ग्रामर में दिया जाता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में जो है दो कंडीशन है, एक सिमाइल का जिसका अर्थ उपमा या अलंकार होता है, दूसरा मेटाफार रूपक या अलंकार इसका भी होता है। लेकिन दोनों में डिफर क्या है मैं ये आप लोग को स्पष्ट करने जा रहा हूँ। पहला हम सिमाइल लेके SIMILE लेके चलेंगे। ए सिमाइल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एंड द एक्सप्लिसिट कंपैरिजन is made between two different things or the feeling using words like or as। यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तुलना जब हम लोग करते हैं तो उसमें तुलना जब करते हैं चाहे अपना फीलिंग्स देते हैं या अपनी सोच देते हैं, तो दो वर्ड का यूज किया जाता है, एक लाइक और दूसरा एज का। तो हम लोग अगर जिस सेंटेंस में लाइक और एज रहेगा तो हम लोग जान जाएंगे SIMILE सिमाइल है, और जिसमें नहीं रहेगा लाइक और एज तो वो जान जाएंगे कि हाँ ये मेटाफोर है। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर बताया है कि SIMILE सिमाइल एक अलंकार है जिसमें दो असमान चीज़ों या भावनाओं के बीच लाइक या एज शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट तुलना की जाती है। जैसे सी इज एज जेंटल एज ए डॉग। डॉग मीन्स होता है कबूतर, वह कबूतर के जैसा नेक है। सी यानी लड़की के लिए प्रयोग हुआ है। सी इज एज क्लेवर एज ए फॉक्स। वह लोमड़ी के जैसा चालाक है, तो वह लोमड़ी के जैसा चालाक है, तो एज का प्रयोग हुआ है। एज का मतलब प्रयोग होना सिमाइल की ओर संकेत करता है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे रहे हैं। ही इज एज टैल एज ए माउंटेन, अर्थात वह पहाड़ों जैसा लंबा है। ही इज एज स्ट्रांग एज ए लॉयन, वह बाघ जैसा मजबूत है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने नीचे आपको दे रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सी इज एज ब्लैक एज कोल, वह जो है कोयला के जैसा, वह कोयला के जैसी काली है, क्योंकि सी का प्रयोग है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। ऐसा चीज सी मीन्स लड़की के लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए। तो सी इज एज ब्लैक एज कोल, कोल मीन्स कोयला, वह कोयला के जैसी काली है। सीता इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, सीता चांद के जैसी खूबसूरत है या सुंदर है। सी इज लाइक ए गॉडेस, वह देवी के जैसी है। ही इज लाइक ए पिग, वह सुअर के जैसा है। सी सिंग्स एज स्वीटली एज ए कुकू, वह कोयल के जैसी मीठी गाती है। ही बिहेवियर इज लाइक एन एनिमल्स, वह जानवरों के जैसा सलूक करता है। माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून, वह मेरा खून जो है चांद के जैसा ठंडा है। मेटाफॉर के ये तो एज लाइक एज जहाँ रहेगा समझ जाएंगे SIMILE है सिमाइल। तो मेटाफोर के लिए हम अब अगला हम डिफिनेशन देने जा रहे हैं मेटाफोर का। ए मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन implicit comparison is the made between two different things or the feelings in this figure of speech. The real meaning is the different from the literal मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यानी कहने का मतलब दो वस्तुओं के बीच में इसमें भी तुलना होता है, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज नहीं होता है। यह प्रॉपर जो है दो वस्तुओं का तो तुलना होता है, लेकिन रियल मीनिंग निकलता है, वह किसी का आशय या अलंकार नहीं लेता है। चलिए आशय नहीं लेता है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल में इसको क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सी इज द मून ऑन अर्थ, वह पृथ्वी पर चांद है। यानी पृथ्वी पर कहीं चांद है नहीं, लेकिन देखिए है दोनों का एक ही मकसद, लेकिन दोनों अलग अलग है। जैसे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, और जैसे कि ऊँट रेगिस्तान में है तो दोनों अलग हो जाता है। तो इसी तरह से ऊँट रेगिस्तान में है और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो जहाज कहा जाता है तो वो अलग उपमा पड़ गया। जैसे इसीलिए में सिमाइल और मेटाफर में अंतर है। वह पृथ्वी पर है, वह पृथ्वी पर चांद है। सी इज़ द मून ऑन अर्थ,
ही इज ए लायन इन द फाइट, वह लड़ाई में एक बाघ है, यानी बाघ के जैसा है, यानी लेकिन कहीं भी इसमें प्रयोग नहीं हुआ है एज और लाइक का। जहाँ आप लोग मोटा मोटी जानेंगे एज और लाइक नहीं हो तो वहाँ पर जो है आप लोग मेटाफॉर का यूज करना है। ही इज़ द स्टार ऑफ द फैमिली, वह परिवार का सितारा है। सीता इज ए बर्ड, सीता एक कली है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया, कालिदास भारत का शेक्सपियर है। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हैं ये कालिदास और शेक्सपियर के बीच में कंपैरिजन है, लेकिन कहीं भी आपको लाइक और एज का प्रयोग नहीं हुआ है। नेचर इज आवर बेस्ट टीचर, नेचर इज आवर बेस्ट टीचर, प्रकृति हमारा सबसे अच्छा शिक्षक है। इसका मतलब यही हुआ है, प्रकृति और टीचर का तुलना है, लेकिन कहीं भी आप देख रहे हैं लाइक और सिमाइल का यूज नहीं हुआ है। और यहाँ पर सिमाइल और मेटाफार का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया आप लोग रिवाइज कीजिए, मेहनत कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।